श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित सभी महान आत्माओं को मेरा प्रणाम। यहाँ जो प्रश्न आया है, हमें कैसे पता चलेगा कि ईश्वर की प्रेरणा या अन्य शक्तियों का प्रभाव हमारी गतिविधियों के पीछे काम कर रहे हैं? How do we know whether the inspiration of God or the influence of other forces is working behind our activities? मनुष्य जब पैदा होता है, यहाँ जन्म लेता है, यहाँ 4 शक्ति काम कर रहे हैं। 4 नहीं तो 5 है। एक है अपना जो प्रकृति है, अहंकार और कामना वासना, हमारा जो रुचि पसंद अपसंद, ये फोर्स एक है हमारा, हमको अख्तियार करके रखे हैं। दूसरा है जो प्रकृति का नियम का हिसाब से हम लोग को चलना पड़ता है, ये दूसरा है। तीसरा है देवता है, वो देवता का, हर देवता का एक एक शक्ति है, उनका प्रभाव में भी हम लोग आते हैं। चौथा है असुर शक्ति भी है, खराब शक्ति, उसका प्रभाव में भी हम लोग आते हैं। और सबसे जो हाईएस्ट फोर्स है वो स्वयं परमात्मा है, उनका प्रभाव में भी हम लोग आते हैं। नॉर्मली हम लोग हमारा अपना कामना वासना, हमारा जो अहंकार है, पसंद अपसंद, साधारण आदमी इसका अंदर में रह जाता है। भगवान जो सुप्रीम का इन्फ्लुएंस आने के लिए इस सब को ऊपर हम लोग को विजय ले आना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बादल जैसा भगवान का इच्छा का सामने रहते हैं। तो हमारा अगर कुछ पसंद अपसंद है, अहंकार है, हम लोग उसी को सोचते हैं कि भगवान का इच्छा है। और जब हम लोग भगवान के पास जाते हैं, उस समय उनको भी पूछते नहीं कि आपका इच्छा का क्या है। आपको अच्छा से पता है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन हम लोग जब मंदिर जाते हैं तब उनको नहीं पूछते हैं कि आपका इच्छा मेरे लिए क्या है। हम लोग जाते हैं कि मेरा इच्छा ये आप पूर्ण कीजिए तो आपको मैं नारियल दे दूंगा, क्योंकि भगवान का पास सब कुछ है लेकिन नारियल हमारा पास रह गया। तो हम उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं, अगर अच्छा से मेरा बेटा को प्रमोशन कर दोगे तो 2 नारियल दूंगा, नहीं तो 3 दूंगा। तो हम लोग इसलिए भगवान की इच्छा के जान नहीं पाते, क्योंकि हम लोग की ये इच्छा भी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि मेरा इच्छा तुम पूर्ण करो, तुम्हारा पास शक्ति है लेकिन ज्ञान मेरा पास है, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है बुरा है, तुमको पता नहीं है। तुम्हारे पास बहुत पावर है, इसलिए मैं जो बोलता हूं तुम वो करो, यही है हमारा। इसीलिए भगवान का जो प्रेरणा का हिसाब से साधारण लोग जा नहीं पाते हैं। ये नहीं है कि उनका इच्छा नहीं है, उनका इच्छा है, लेकिन जब तक हम लोग नहीं चाहेंगे तो जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो हम लोग का पहला काम होता है कि हमारा जो अहंकार है, हमारा जो कामना वासना है, हमारा जो पसंद अपसंद है, ये तो है, हर आदमी के अंदर में है, कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उसका ऊपर इंपोर्टेंस अगर कम देंगे तो धीरे धीरे जो भगवान का शक्ति हमारा अंदर में प्रकट होने के लिए, भगवान का इच्छा प्रकट होने का एक अवसर प्राप्त होगा। लेकिन ये काफी नहीं, उसका बाद है नेचर है। नेचर का हिसाब से हम लोग बिलीव कर देते हैं कि यही सत्य है। हमारा जीवन में जो तकलीफ आता है इसलिए आता है, बारिश आ गया, ये हो गया, ये परिस्थिति ऐसा हो गया, हम लोग इसको भी बिलीव कर देते हैं ऐसा ही होता है। जीवन का मतलब ऐसा ही है, दुख सुख का संसार है,
इसमें प्रकृति ऐसा ही करते जाएगा, भगवान इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। ये भी हमारा एक धारणा है। भगवान ठीक है अपना रूल में है, लेकिन ये इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। हम लोग का ये भी एक विश्वास है अंदर में कि प्रकृति का फोर्स है, उसी का अंदर में हम लोग को रहना है। थोड़ा सा इधर उधर अगर हो गया तो बहुत अच्छा है। इसलिए क्या होता है कि प्रकृति ज्यादा से ज्यादा हमारा जीवन में काम करता है, क्योंकि हम लोग जिसका ऊपर विश्वास करते हैं वो फोर्स हमारे ऊपर काम करता है। ये जो आध्यात्मिकता में विश्वास का इंपॉर्टेंस इसलिए है, हम जिस शक्ति का ऊपर विश्वास करते हैं वही शक्ति हमारा डेस्टिनी को तैयार करता है। तो बहुत आदमी प्रकृति का ऊपर विश्वास करते हैं, बोलते हैं ऐसा ही चलते रहेगा, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कि सालों भर ऐसा ही होते रहता है, तो ऐसा ही होते रहेगा। माता जी बोल रहे हैं इसलिए ये चेंज भी नहीं होता है, क्योंकि आप लोग विश्वास कर लिया कि यही है। तो आप जितना विश्वास करेंगे उसी हिसाब से चलेगा दुनिया, और जितना ज्यादा चलेगा उतना विश्वास भी हम लोग में आ जाएगा कि यही ठीक है। ऐसा नहीं है। प्रकृति का मालिक भी भगवान है, अगर वो चाहेंगे तो इधर उधर कर सकते हैं। हर चीज के ऊपर उनका अधिकार है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। वो चाहेंगे तो कंट्रोल करेंगे, लेकिन वो उनका इच्छा है कि हर आदमी जो फ्रीडम, उनका अपना जो स्वाधीन चिंता है, उसको कदर कर कर भगवान का पास आना है। जबरदस्ती आने से फायदा नहीं। तो इसलिए वो वेट कर रहे हैं। तो ये इसलिए देर होता है भगवान का इच्छा जानने के लिए, क्योंकि हम हमारा अहंकार में है, हमारा कामना वासना में है, हमारा पसंद अपसंद में है। उससे थोड़ा ऊपर चले गए तो प्रकृति का नियम का अंडर में रह गए। हम लोग नहीं सोच पाते हैं कि इसका ऊपर भगवान अगर चाहेंगे तो चेंज भी कर सकते हैं। मृत्यु को भी चेंज कर दिया सत्यवान सावित्री में, हम लोग पता है। तो बहुत कुछ चीज इधर उधर हो सकता है अगर भगवान चाहेंगे। जो शिवलिंग को पकड़ लिया कौन, मार्कंडेय, उनका भी वो मृत्यु से मुक्त हो गया। लेकिन हम लोग बोलते हैं कहीं एक हो जाता है, वो दूसरा बात है, लेकिन जनरली यही चलेगा। तो हमारा अंदर में जो विश्वास रह जाता है वही कारण होता है कि भगवान का जो पावर काम करने के लिए वो अवसर नहीं पाता है करने के लिए, सुযোগ नहीं मिलता है उनको। तो उसका ऊपर और एक चीज है देवता। हम लोग सोचते हैं देवता भगवान है, देवता भगवान नहीं है, भगवान का संतान है। हम लोग जैसे भगवान का संतान है, देवता असुर सब कुछ भगवान का संतान। भगवान एक ही है। देवताओं को पावर दिया गया है, जैसे कलेक्टर को पावर दिया गया है, लेकिन वो हमारा जैसा आदमी है। वो रिटायर हो जाएगा तो हमारा जैसा हमारे साथ घूमेंगे, उनका पावर नहीं रहेगा। पावर विदाउट पोर्टफोलियो। ऐसा ही जो देवता लोग हैं उनको पावर दिया गया है, डिपार्टमेंट्स दिया गया। लक्ष्मी को दिया गया धन का डिपार्टमेंट, सरस्वती को दिया गया ज्ञान का डिपार्टमेंट। अगर लक्ष्मी के पास हम लोग जाएंगे, बोलेंगे मुझे ज्ञान दीजिए, वो बोलेंगे फॉरवर्डेड टू सरस्वती डिपार्टमेंट। सरस्वती जी को अगर हम लोग बोलेंगे कि हमको धन दीजिए, तो फॉरवर्डेड टू लक्ष्मी डिपार्टमेंट, क्योंकि उन लोग के पास हर पावर नहीं है। भगवान का पास वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनका पास सब कुछ है। देवताओं का पास वो मैनेज करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, वो संसार को मैनेज कर रहे हैं। तो उन हम लोग जिसका अंडर में चले जाते हैं उसको भगवान सोच देते हैं, तो वही हमारा जीवन में हावी हो जाते हैं। जिसको आप बिलीव करते हैं वो हावी हो जाता है। तो भगवान ऊपर में रह गए, हम लोग के लिए देवता देवी सब मूल हो गए। तो उसी का हिसाब से हमारा जीवन चलता है, क्योंकि हम लोग जिसका ऊपर विश्वास करेंगे वही हमारा जीवन का नियति होता है। उसका बाद असुर शक्ति है। असुर शक्ति क्या है कि वो माया भी है, आपको अट्रैक्ट कर चीट करेगा। जितना स्कीम्स हो रहा है ना, आप 10 रुपया दीजिए 1 लाख मिल जाएगा, वो असुर का काम है। हम लोग को लगेगा यही तो मेरा फैमिली के लिए अभी जरूरत था इतना, और वो अगर वो बोलता है तो वो भगवान है। हम लोग असुर को भगवान इमीडिएटली सोचते हैं, क्योंकि वो हमारा इच्छा को पूर्ण करने के लिए इतना अट्रैक्शन देता है कि हम लोग को लगता है सही समय में वो भगवान आ गए।
तो उनका काम है कि वो अट्रैक्शन देकर हम लोग को फंसाएगा, और 99% लोग हम लोग फंस जाते हैं। आपको फोन में आता है, आप 1 2 3 करिए, ये करिए, 10 रुपया डिपॉजिट कीजिए, तो गया 5 लाख। अभी अभी 5 दिन पहले हुआ था किसी का। आप बोलेंगे ठीक है ऐसा हो रहा है, लेकिन आपका समय जब आता है उसी समय आपको लगेगा नहीं मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन फंस जाएंगे। वो बहुत चतुर है असुर शक्ति, तो उनका अंडर में हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्शन देता है, बहुत अट्रैक्शन देता है, बिना परिश्रम से आपको बहुत कुछ प्रॉमिस कर देता है और देता भी है, देकर उसको फंसा देता है। तो ये सब चीज से मुक्त होना साधना है, क्योंकि साधना में एक चीज जो बिलीव करता है वो है भगवान मुझे जो देंगे वही मेरे लिए काफी है, उससे कम वो नहीं देंगे जितना जरूरत है, उससे ज्यादा अगर मेरे पास रहा तो मैं रात में सो नहीं पाऊंगा। जिसका पास ज्यादा है वो क्या सो पाते हैं क्या? क्या जरूरत है मेरे पास, क्यों रखूंगा? भगवान मेरा बैंक है, वहां से कोई चोरी कर नहीं पाएगा। और उनका नियम है कि आप कितना देते हैं उस हिसाब से नहीं देते हैं वो। बैंक में अगर 100 रुपया डाल दिया तो इंटरेस्ट 6% है तो 106 मिल गया, ऐसा नहीं है। आप अगर भगवान को हृदय से दे दिया तो आपको जितना जरूरत है उतना देंगे, पूछेंगे नहीं आप कितना डिपॉजिट किए थे। ये महानता उनका। जैसा द्रौपदी, उनका एक साड़ी का पीस कट कर दे दिया, कब? जब किसको, शिशुपाल को मारने के लिए जो सुदर्शन चक्र छोड़ा था, तो वहां थोड़ा खून आ गया था, वो पॉलिस्टर साड़ी देकर उनको बांध लिया। पॉलिस्टर साड़ी नहीं, उस समय नहीं था बांध लिया, तो वो इतना साड़ी बांध लिए थे। तो भगवान को कितना देना था? +6%, तो इतना देना था बैंक का हिसाब से। लेकिन कितना मिला? जब जरूरत है, उससे पहले नहीं मिला। अगर पहले मिलते क्या होता? बाद में मिलने से क्या होता? कम मिलने से क्या होता? फैक्ट्री के साथ कनेक्शन कर दिया, दुशासन तुम खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते खींचते गिर जाओ। तो यही भगवान का, ये जो विश्वास हम लोग का अगर आ गया हमारा अंदर में कि हम इसका पीछे उसका पीछे भागना नहीं है, क्योंकि भगवान हमको जन्म दिया, तो अगर हम लोग सत्कर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है झूठ वूठ कर कर जिन्हें सत्कर्म कर रहे हैं, तो आपका जीवन में इतना एश्योरेंस है कि आपको जितना जरूरत है उतना कहीं से भी मिल जाएगा। कोई अपरिचित व्यक्ति भी आपको लेकर दे देगा, ऐसा बहुत होता है। लेकिन ज्यादा नहीं मिलेगा। आपको लग्जूरियस लाइफ मेंटेन करेंगे, भगवान बोलेंगे नहीं, आपका जितना जरूरत है उतना मैं दे दूंगा। और जितना जरूरत है उससे ज्यादा आप एंजॉय कर पाते हैं क्या? बोलिए। मैं देखा हूं एक एक घर 5 स्टोरी होटल है, मैं घर बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन वो जो बूढ़ा बूढ़ी दो बैठे हैं, और कोई नहीं है, बेटा सब चले गए वहां, कहा फॉरेन में चले गए, वो दोनों इधर बैठे हैं, इधर उधर नहीं हो पाते हैं। इतना बड़ा बिल्डिंग साफ भी नहीं हो पाता है, क्या फायदा है? तो हमको ये देखना है कि हम कैसा जीवन जीते हैं। सत्य का एक आनंद रहता है, जो मिथ्या में जीता है वो कभी भी आनंद में नहीं रह सकता है। हम लोग सोचते हैं कि ये देखिए कितना आनंद में है, वो सो नहीं पाएगा। रात में अगर कोई भी थोड़ा ठक ठक हो गया ना, हार्ट अटैक हो सकता है, वो लोग सो नहीं पाएंगे। तो हम लोग इधर आए हैं सत्य को प्रकाश करने के लिए। अगर सत्य को प्रकाश कर लिया, आपको जीने के लिए तकलीफ कभी नहीं होगा। अगर तकलीफ है, वो तकलीफ आपको तैयार कर रहे हैं भगवान। जैसा डॉक्टर क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, हम लोग को तैयार करते हैं, ऐसा हमारा भगवान के ऊपर एक बार डिपेंड हो गया, उसका बाद अगर कुछ तकलीफ आता है वो ऑपरेशन होता है और कुछ नहीं।
तो वो भी हमारा ब्लेसिंग होता है। बाद में पता चलेगा कि अरे वो चीज जो तकलीफ में मैं गया था, वही तकलीफ से मुझे पता चला कि मेरा एक्सपीरियंस जो जरूरत था वो एक्सपीरियंस मिल गया। तो जीवन में और कुछ जरूरत नहीं है। आपका पास अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया, वही आपका काल है। हम लोग क्या सोचते हैं कि बहुत पैसा जितना होगा उतना आनंद में रह गए, ये तो ज्यादा लोग सोचते हैं। मैं एक बार ऐसा ही उड़ीसा में ब्रह्मपुर में एक सम्मेलन था। मैं बोला कि सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, खुश में रहने का एक तरीका है, वो है इससे मुक्त हो। जो जनरल लोग पैसा का पीछे भागते हैं उससे मुक्त हो, भगवान का पीछे भागो तो शांति मिलेगा। पैसा से शांति खरीद नहीं पाएंगे कोई भी। अब 2 केजी शांति 100 रुपया में खरीद कर लेकर आइए, 100 नहीं 1000 लाख रुपया खरीद नहीं पाएंगे, वो मिलेगा नहीं मार्केट में। मैं वही बात उन लोग को बोला, तो मेरा बात खत्म हो जाने के बाद एक आदमी आया मेरे पास, बोले कि आप बोलते हैं पैसा नहीं रहने से शांति में रहेंगे, कैसे रहेंगे, पैसा तो चाहिए। मैं बोला आपका पास कितना पैसा है? वो बोला कि 75 लाख मेरा पास है। आपका बीबी का पास कितना है? 25 लाख वो लेकर आए। आपका जो बच्चा है 4 साल का, उसका पास कितना है? उसका पास कुछ नहीं है। कौन खुश में है? मैं उनको पूछा, आप 75 लाख से है आपका पास, उनका पास 25 है, उनका पास कुछ नहीं है, लेकिन देखिए कौन खुश में है। खुश रहने के लिए पैसा का जरूरत नहीं है। खुश रहने के लिए आत्मा का साथ आपका कनेक्शन होना है, वहीं पे आनंद है। आनंद और कहीं पे भी नहीं है, अंदर में है, उसका साथ हमारा कनेक्शन होना है। वो कैसे कनेक्शन होगा? सत्यपूर्ण जीवन यापन करने से वही होगा। जितना भी आप ट्राई कीजिए, देखिए आपसे खुश आदमी ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो ये जो मैं बोला है, अपना अहंकार, अपना कामना वासना, हम लोग का रुचि जो है, पसंद अपसंद, इससे पहले निकलना है। ये पहला हम लोग को पकड़ कर रखा है, जकड़ कर रखा है, इससे निकलना है। दूसरा है प्रकृति का जो नेचर है वो ठीक है, अपना हिसाब से चलता है, लेकिन वो फाइनल नहीं है। भगवान अगर चेंज करना चाहेंगे तो कर पाएंगे। तीसरा है देवता जो है वो भी फाइनल नहीं है, वो ठीक है, अपना हिसाब से हम लोग को हेल्प करते हैं, लेकिन उनका ईगो भी है, देवताओं का ईगो है। अगर ठीक ढंग से आप नहीं करेंगे तो वो रिवेंज भी ले जाएंगे। अगर गुरुवार जो है संतोषी माता का अगर थोड़ा सा इधर उधर कर लिया, क्या इधर कोई नहीं करता है, क्या करते हैं? तो हाँ, तो आप हर देवता का अपना अपना ईगो है, वो ईगो का सेटिस्फाई करना है, लेकिन भगवान का ईगो नहीं है। आप जितना भी गलती कीजिए, जितना भी जो कीजिए, माता जी को पूछा गया भगवान कभी हम लोग को पनिशमेंट देते हैं क्या? वो बोले तुम जितना पनिशमेंट अपना कर्म फल से पाते हो वो तो काफी हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाते हैं, भगवान क्यों देंगे? भगवान प्रेम करना ही जानते हैं और कुछ नहीं। अगर तुम उनको थोड़ा सा दे दोगे, अलाउ कर दोगे काम करने के लिए, तो वो तुम्हारा तकलीफ को फेस करने का ताकत दे देंगे। जनरली भगवान क्या करते हैं, तकलीफ को दूर नहीं करते हैं, तकलीफ को फेस करने का ताकत देते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार एक तकलीफ का फेस कर लिया तो वो वैसा तकलीफ अगर बार बार आएगा तो आप फेस कर पाएंगे, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वो अगर दूर कर देंगे तो सेकंड बार आएगा तो फिर उनको बुलाना पड़ेगा, दूर करो। 100 बार आने से 100 बार बोलेगा दूर करो। लेकिन एक बार अगर आप झेल गया उसको, उसका ऊपर विजय लेकर आ गया, तो उस चीज आपके लिए इजी हो जाएगा। बोलेगा तो अरे भाई मैं ये कितना देखा है। तो भगवान क्या चाहते हैं कि तुमको सामर्थ्य दे देते हैं, फेस करो। फेस करने से तुम्हारा ताकत बढ़ जाता है, तुम भगवान का तरफ में जाते हो, तुम धीरे धीरे भगवान जैसा हो जाओगे। भगवान, हम लोग क्या है, भगवान को पूजा करते हैं दूर में रहकर,
हर टाइम आप कुछ दीजिए कि कुछ दीजिए, भिखारी जैसा मांगते हैं उनको। लेकिन वो बोलते हैं, अरे भाई तुम मेरा संतान हो, मेरा जितना मेरे पास है तुम्हारा लीगल राइट है, तुम क्यों भिखारी जैसा मांगते हो? तुम मेरा जैसा होना है, तो होने से मेरा जितना मेरे पास जितना है सच्चिदानंद है तुम्हारा पास वो आ जाएगा। लेकिन हम लोग नहीं सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम ऐसा ही भिखारी जैसा रहेंगे, आप देते जाइए देते जाइए। नहीं, वो हम लोग को योग्य बनाता है। अगर भगवान को पास जाएंगे तो आपको ऐसा योग्य बना देंगे, मांगना जरूरत नहीं होगा। एक बार एक भिखारी जा रहा था, उनका आंख भी अंधा था, तो एक साधु पुरुष उस तरफ में जा रहे थे, देखकर बोले कि कल से तुमको कुछ मांगना जरूरत नहीं होगा। वो बहुत खुश हो गया, सोचा कि इतना दे देंगे मुझे, कहाँ रुकूंगा। तो बोले क्या ठीक है आप तो दे देंगे, लेकिन कहाँ रुकूंगा, उसके लिए घर देंगे क्या, रखने के लिए स्टोर हाउस देंगे क्या? तो उन्होंने बोला मैं कुछ देने वाला नहीं है, अगर आप कुछ नहीं देंगे तो मैं भीख तो मांगना पड़ेगा मुझे। तो उन्होंने बोला मैं तुमको आग दे दूंगा। तो वो भागने लगा, उनको पकड़कर पूछा, अरे भाई तुम क्यों भागते हो? अगर मुझे आग दे दोगे तो कल मुझे कौन देगा? अंधा है इसलिए मिलता है। वो सोच नहीं पाता है जो देता है उसका आंख है तो उसको जरूरत नहीं होगा, वो सोच नहीं पाता है। वो सोचता है कि मेरा अगर आंख नहीं रहेगा तो भीख कैसे मांगूंगा। हम लोग भी इसी लेवल में है। हम लोग भगवान होने का बर्थ राइट है हमारा, क्यों भगवान से आए हैं, भगवान होने का बर्थ राइट है हमारा, लेकिन हम वो नहीं चाहते हैं। हम ऐसा ही मिजरेबल रहेंगे और आप देते जाइए मुझे बार बार, मेरा तकलीफ को दूर करते जाइए, मैं मांगते जाऊंगा, ऐसे ही हमारा सोच। लेकिन भगवान ये नहीं चाहते हैं। भगवान उन जैसा हम लोग को बनने के लिए हमको यहाँ भेजे हैं। भगवान ऊपर में एक है, भगवान अनेक होगा। इस सृष्टि का लक्ष्य है अनेक भगवान होंगे, हम लोग भगवान होंगे, भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप को प्रकाश करेंगे। जैसा सौंदर्य एक है, फूल अनेक है। सौंदर्य एक है, फूल अनेक है, और हर फूल अपना स्वतंत्रता है, विशेषत्व है। ऐसा ही सौंदर्य जैसा एक है, भगवान एक है, उनका हम लोग एक एक फूल होंगे, हुआ नहीं, अंडर द प्रोसेस है। जब ईगो ये सब निकल जाएगा तो हम भगवान का एक एक फूल होंगे, सच्चिदानंद को व्यक्त करेंगे। आप अपना हिसाब से व्यक्त करेंगे, मैं मेरा हिसाब से व्यक्त करेंगे। हर फूल स्वतंत्र रूप में व्यक्त करेगा। जैसा गुलाब फूल का सौंदर्य अलग है और दूसरा फूल का सौंदर्य अलग है, ऐसा ही हम लोग भगवान का डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को यहाँ व्यक्त करेंगे। ये है भगवान का ब्यूटीफुल गार्डन होगा, हम लोग एक एक फूल होंगे, इसलिए हम लोग आए हैं। तो ये अगर हो जाएगा तब भगवान का डायरेक्ट कनेक्शन हमारा साथ होगा और भगवान का इच्छा ही हमारा अंदर में व्यक्त होगा और भगवान की इच्छा में ही आनंद है। दूसरा प्रश्न है, कहा जाता है कि अंधविश्वास आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन सच्चे अनुभव पर आधारित मान्यताओं और झूठे अनुभव पर आधारित मान्यताओं में अंतर कैसे किया जाए? It is said that superstitions are misleading the common people. But how to differentiate between beliefs based on true experience and belief based on false experience? बहुत लोग बोलते हैं भगवान को विश्वास करना भी अंधविश्वास, लेकिन नहीं है। अंधविश्वास क्या होता है कि बाहर का एक घटना घट गया और उसको जब जनरलाइज करते हैं उसी को अंधविश्वास बोलते हैं। सपोज एक बिल्ली इधर से उधर चल गया, उसी समय मैं इधर गिर गया, बेचारा बिल्ली का नाम मैं क्या दे दिया है? वही कारण है मैं यहां गिरा। इतने में रह जाने से तो ठीक होता। मैं अगर यहाँ का प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं
तब मैं डिक्लेयर कर दूंगा कि बिल्ली अशुभ है। अगर बिल्ली आप देख लिया तो अशुभ हो गया। अंधविश्वास एक घटना को लेकर जब वो जनरलाइज हो जाता है उसको बोला जाता है अंधविश्वास। भगवान को अगर आप अंदर से एक्सपीरियंस करते हैं, मुनि ऋषि एक्सपीरियंस करते थे, वो अंधविश्वास नहीं, वो सत्य है। हाँ, हम लोग पहले से बाहर से देखकर विश्वास करते हैं भगवान है, लेकिन धीरे धीरे उनका भी एक्सपीरियंस आ जाता है, क्योंकि सत्य है भगवान। जो एक्सपीरियंस करते हैं वो एक्सपीरियंस में इतना पावरफुल होता है, उसका विपरीत में अगर कोई कुछ बोलता है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस इतना पावरफुल है। स्वामी विवेकानंद ने बोले, अगर जो पृथ्वी मेरा पैर से नीचे गिर जाएगा, चले जाएगा, तो भी बोलूंगा हे भगवान आप ही सत्य है। मेरे पैर से अगर वो निकल जाएगा, जो सपोर्ट है वो अगर निकल जाएगा, तब भी बोलूंगा आप ही सत्य है। विश्वास का इतना पावर है। हम लोग क्या है, हमारा विश्वास कितना दूर तक गया है? अगर ऊपर से एक छोटी सी कॉकरोच गिर गया तो बोलेंगे भगवान क्या है? कॉकरोच को रोक नहीं पाया, हमारा जीवन को कैसा रक्षा करे? छोटा छोटा चीज में हमारा विश्वास टूट जाता है, क्योंकि बाहर का एक्सपीरियंस को लेकर जो विश्वास है वो ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा। लेकिन साधारण व्यक्ति बाहर का एक्सपीरियंस को लेकर ही अंदर जाता है, तो उसको माध्यम जैसे हम लोग लेते हैं, इसलिए उसको अंधविश्वास नहीं बोलते हैं। वो बाहर से ही एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसको अंधविश्वास नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसको आधार कर धीरे धीरे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, और एक दिन वो भी एक्सपीरियंस करता है जो मुनि ऋषि एक्सपीरियंस किया था। तो अंधविश्वास वही होता है जो बाहर का घटनाओं के ऊपर भी होकर हम लोग जनरलाइज कर देते हैं, वो अंधविश्वास है। लेकिन अंदर का एक्सपीरियंस को लेकर जो चीज होता है वो अंधविश्वास नहीं, वो सत्य है, सही विश्वास। आप जितना मन को स्थिर करेंगे, पवित्र करेंगे अपने आप को, तो आप रियलाइज कर पाएंगे सत्य क्या है, वो देख पाएंगे क्या सत्य है, तो उसको कोई इनकार नहीं कर पाएगा। श्री अरविंद ने लिखे कि युक्तिवादी जो रैशनलिस्ट, वो आकर मुझे प्रूव कर दिया कि भगवान नहीं है। मेरे पास युक्ति नहीं था, मैं बोला ठीक है भगवान नहीं है, वो खुश होकर चले गए। उसका बाद भगवान स्वयं आया, मुझे आलिंगन किया और पूछा है मैं हूं कि नहीं हूं। तो बोलिए किसको बिलीव करूंगा? वो लोग का प्रूफ को बिलीव करूंगा या मेरा अपना एक्सपीरियंस को बिलीव करूंगा? अगर एक बार एक्सपीरियंस आ गया तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। जितना भी हजार आदमी बोलेंगे भगवान नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए है। अपना एक्सपीरियंस है ना, तो एक्सपीरियंस कभी अंधविश्वास नहीं होता है। ये पता चल जाएगा। आप अगर सिंसियर है, आप अगर सही में चाहते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा अंधविश्वास है, कौन सा नहीं है। और एक क्वेश्चन है, अपनी पढ़ाई के लिए मैं घर से बहुत दूर रहता हूं, जिससे मुझे अकेलापन महसूस होता है और मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता हूं। इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? प्रश्न है, फॉर द सेक ऑफ माई स्टडीज आई एम स्टेइंग वेरी फार अवे फ्रॉम माई होम, which makes me feel lonely. I am unable to concentrate on my studies. Under this situation, what should I do? मनुष्य के पास दो कैपेसिटी रहना चाहिए। एक है सबका साथ मिलकर अकेला रहना चाहिए, और एक है अकेला रहकर सबका साथ रहना चाहिए। तो ये अकेलापन नहीं मिलेगा। अगर मैं अकेला हूं, मेरा एक्सपीरियंस में आप लोग सब है, तो मेरा अकेलापन नहीं है। अगर आप लोग का सब में मैं हूं, लेकिन अकेला का मैं अनुभव करता हूं, तो मैं सबका अंदर में भी मैं साधना कर पाऊंगा।
कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों कैपेसिटी हमारा अंदर में आना है। जब आप अकेला है तब भी आप, हर आदमी आपका पास है, ऐसा एक्सपीरियंस लेकर आ सकते हैं, तब अकेलापन नहीं रहेगा। दूसरा है, जब आप सबका पास सबका साथ है, उस समय भी आप अकेलापन ले आ सकते हैं अपना साधना के लिए। ये दोनों कैपेसिटी अगर आपके पास नहीं रहेगा तो जीवन दुखमय होगा। तो ये जो बच्चा है वो चले गया दूर, तो उनको प्रैक्टिस करना है कि वहीं पे वो फील कर सकता है। जैसा सैनिक चले जाते हैं युद्ध करने के लिए, अगर वहां एक अकेलापन वो फील करेंगे तो कैसे युद्ध करेंगे। तो महान कार्य के लिए ये सब जरूरत है। जो जरूरत है उसके लिए हम लोग को प्रिपेयर होना है। हर परिस्थिति में खुश कैसा रहना वो सीखना है। मैं सोचता हूं कि ये परिस्थिति मुझे खुश देता है, ये परिस्थिति मुझे दुख देता है, गलत है। हर परिस्थिति में एक आदमी चाहे तो खुश रह पाएगा, ये साधना है। जैसा भी परिस्थिति हो उसमें मैं खुश रह पाऊंगा, क्योंकि मेरा अंदर में कौन है, सच्चिदानंद है। उसका साथ अगर मेरा एकत्व हो गया तो कौन सा ऐसा परिस्थिति है मुझे दुख दे पाएगा, कुछ भी नहीं दे पाएगा। राधा जी बोल रहे, दुख या सुख, मृत्यु या जीवन, सब कुछ मेरे लिए समान है क्योंकि आप मेरा अंदर में है। दुख या सुख, मृत्यु या जीवन, ये सब मेरे लिए एक ही है क्योंकि आप मेरा अंदर में है। ये प्रैक्टिस करना है जीवन में। नहीं तो कोई चले गया तो कहाँ रो लेंगे, फिर कोई तो शत्रु आ गया फिर भी रो लेंगे। शत्रु को नहीं चाहते ना, वो आ जाता है तो रो लेंगे। रोना ही आपका जीवन में भाग्य हो जाता है। वो भाग्य बाहर से नहीं आता है। हम लोग का भाग्य कोई कुछ कर नहीं पाएगा, बिगड़ नहीं पाएगा। अगर मैं हर परिस्थिति में खुश रहता हूं तो मुझे कौन बिगाड़ पाएगा, बोलिए। जो भी परिस्थिति वो देगा मैं खुश में रहूं तो मुझे कौन बिगाड़ पाएगा। अगर उसको पता चल गया कि इस परिस्थिति में वो खुश रहता है, उस परिस्थिति में वो दुख रहता है, तो वो छेड़छाड़ करेगा और मुझे दुख देगा। अगर मेरा वो शत्रु है तो मेरा पता चल गया इस परिस्थिति में सुख खुशी में रहता है, उसी परिस्थिति में दुखी हो जाता है, तो छेड़छाड़। मैं अगर हर परिस्थिति में मैं अपने आप को सेट कर देता हूं तो कौन ऐसा आदमी है जो मुझे दुख दे पाएगा, संभव ही नहीं है। और ये संभव है जीवन में करना, इसी को साधना बोलते हैं। अगर ये प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे तो जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। किसी का ऊपर निर्भर नहीं करेंगे, भगवान के ऊपर निर्भर करेंगे। बाकी सबके साथ मिलेंगे, हेल्प करेंगे, हेल्प लेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन निर्भर करेंगे भगवान के ऊपर। अगर किसी का ऊपर निर्भर कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसा एक पेड़ में एक पक्षी है और मनुष्य खड़ा है, दोनों, पक्षी खड़ा है, मनुष्य खड़ा है। जब हवा आ जाता है, पेड़ गिर जाता है, कौन गिरेगा, मनुष्य गिरेगा या पक्षी गिरेगा? मनुष्य, क्योंकि पक्षी उसका ऊपर खड़ा है लेकिन निर्भर नहीं करता है। निर्भर करता है किसका ऊपर? अपना पंख का ऊपर। लेकिन मनुष्य उसका ऊपर खड़ा है और निर्भर करता है, इसलिए गिर गया तो वो भी गिर गया। जीवन में ऐसा एक चीज का ऊपर निर्भर करो जो कभी गिरेगा नहीं, वो भगवान है। बाकी सब जितना भी पावरफुल आप देखते थे, अभी है क्या वो लोग? हिटलर बोलता था मैं भगवान हूं, कहां है वो? किसी का परमानेंट पोस्ट नहीं है इधर, तो किसी का ऊपर निर्भर नहीं करना है। लेकिन सबका साथ अच्छा रिलेशन रखो, अगर जरूरत है तो हेल्प करो, अगर उनसे कुछ मिलेगा तो ले लो, ये सब चलेगा। लेकिन एक ही चीज का ऊपर निर्भर करो, वो जो शाश्वत है वो भगवान है, तब आपका जीवन में कुछ नहीं होगा। वो अकेलापन ये सब चले जाएगा, क्योंकि आपका पास तो भगवान हर टाइम है। अकेलापन कहाँ है? आप कभी भी अकेला नहीं है। और एक प्रश्न है, जब हम अपनी जीविका के लिए कुछ करते हैं तो हमें दिव्य कार्य करने का समय नहीं मिलता है, और जब हम दिव्य कार्य करते हैं तो हमें अपनी जीविका के लिए कुछ करने का समय नहीं मिलता है।
इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? जो दिव्य काम करता है, बाकी काम अपने आप सेटल हो जाता है। क्योंकि दिव्य काम में क्या होता है? पावर ऑफ हार्मोनी रहता है, संगति रहता है, बहुत चीज अपने आप हो जाएगा। आप देखिए जो भगवान का काम करते हैं, अगर आपको किसी को मिलना है, देखेंगे आप जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो आपका समय क्या हुआ? सरप्लस हो गया। हम लोग सोचते हैं कि मेरा काम पहले करूंगा, उसका बाद अगर समय मिलता है तो भगवान का काम करूंगा, है कि नहीं? इसीलिए ये जो प्रोग्राम सब शाम में होता है, क्योंकि हम लोग हमारा पर्सनल काम खत्म हो जाने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद, टीवी प्रोग्राम हो जाने के बाद भगवान को बुलाते हैं, ठीक है अभी आ जाओ, तुम तो कभी हर टाइम फ्री हो, लेकिन हम लोग BBIP है, बहुत बिजी है, तो हमारा हिसाब से तुमको आना ही पड़ेगा। ऐसा ही बोलते। मैं एक बार एक गांव गया था, वहां 5 मिनट बोला, 5 मिनट बोलने के बाद वो जो लेडीज थे वो चले गए घर। 1 घंटा का प्रोग्राम था, तो मैं पास में था, उनको पूछा क्यों चले गए ना? तब का जो जब दूरदर्शन एक ही टीवी था उस समय, वो बोल रहे अभी एक सीरियल है, वो अगर नहीं देखेंगे तो दूसरा बार नहीं देखेंगे। अभी जैसा नहीं कि 200 चैनल है बार बार देखेंगे, ऐसा नहीं था उस समय, एक ही दूरदर्शन था। अगर वो टीवी का चैनल अभी जो सीरियल है वो देख नहीं पाएंगे तो परमानेंटली लूज करेंगे, तो लेकिन आप तो बार बार आ पाएंगे ना, और भगवान तो हर टाइम है। तो हम लोग का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना जो जितना स्वार्थ है ये सब खत्म हो जाने के बाद हम लोग भगवान का काम करने चाहते हैं, तो इनडिसिप्लिन हमारा जीवन में रहता है, क्योंकि भगवान जहां नहीं है वहां इनडिसिप्लिन ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर भगवान को लेकर पर्सनल काम करेंगे तो पर्सनल काम सुधर जाएगा अपने आप। एक कहानी आपको जोक बताता हूं। एक राजा था, उनका पास सहकर्मी बहुत थे, पाट मंत्री सब। एक जो थे वो ज्यादा खाते थे, इतना खाते थे कि कोई मनुष्य इतना नहीं खा पाएगा, लेकिन वो खाते थे। राजा को डायबिटीज से सब हो गया था, ज्यादा नहीं खा पाता था, तो वो खुश होता था ये जब खाते थे, सोचता था कि ठीक है उसी का थ्रू में मैं थोड़ा एंजॉय कर देता हूँ। जैसे हम लोग फिल्म में हीरो को देखते हैं तो हम लोग को जैसा लगता है हम भी हीरो है, तो ऐसा ही उनका लगता था कि ठीक है मैं भी इतना खा पाता हूँ, एंजॉय करता हूँ। एक बार उनको बोला आज क्या होगा कि तुम खाते जाओगे और जो कुक करेगा उसको, रुसिया जो है उसको बोलेगा तुम प्रिपेयर करते जाओ, और मैं भी मेरा ऑफिस इधर लेकर आ गया, मैं देखते रहूंगा। कौन पहला बोलेगा नहीं और मैं नहीं खा पाऊंगा, तुम बोलोगे ना, वो बोलेगे और मैं प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा, वो बोलेगा ना, मैं बोलूंगा और मैं देख नहीं पाऊंगा, कौन पहला बोलेगा? तो वो बैठ गया, उसको पता था वो कुक को कि कितना खाता है, तो मैरिज पार्टी में जो बनता है ना ऐसा बना दिया। वो खाने लगा, लेकिन कितना खाएगा बेचारा, तो खा कर उसका बात बोला कि और पेट में इतना भी थोड़ा एक ड्रॉप के लिए भी जगह नहीं है और खा नहीं पाऊंगा। राजा ने बोला तुम तो अभी जनरल फूड खाया हो, राज खाद्य, राज का खाना जो पायस बोलते हैं वो अभी तक खाया नहीं तुम, खीर बोलते हैं ना पायस को। तो उन्होंने बोला ठीक है लेकर आओ, तो पायस आ गया, वो खाने लगा, इतना खा लिया, बहुत बड़ा ये खा लिया। वो खाने तक राजा ने कुछ नहीं बोला, खाने के बाद बोला कि तुम कुछ समय पहले बोल रहे थे कि पेट का अंदर में इतना के लिए भी जगह नहीं है, तो इतना कैसा खा लिया? तो उन्होंने बोला आप राजा है, इतना कॉमन सेंस नहीं है ना, क्या है? रास्ता में क्राउड होंगे, राजा आ रहे हैं, साइड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जितना भी क्राउड है, अगर
यहाँ आज अमित शाह आए थे ना, अगर अमित शाह इधर आ जाएंगे, एक क्राउड क्या होगा, साइड दे देंगे कि नहीं? जितना भी क्राउड हो, पुलिस तो आपको साइड कर देगा ही। राज खाती आ रहे हैं, राजा खाना पायस आ रहे हैं, बाकी खाना साइड नहीं देंगे। ऐसा ही भगवान हमारा अगर इंपॉर्टेंट चीज है तो बाकी जो काम है वो साइड नहीं देगा क्या? लेकिन हम लोग का नहीं देता है, क्योंकि हम भगवान को पहला स्टेज में नहीं रखते हैं, राजा जैसा नहीं देखते उनको। हमारा काम के ऊपर हम ज्यादा इंपोर्टेंस देते हैं, इसलिए उनको बेचारा को टाइम नहीं, भगवान बेचारा हो गया। क्योंकि हम कंसिडर करते हैं ना, हर चीज में हम दया दिखाते हैं, ठीक है फूल दे दिया, तुम तो कुछ नहीं कर पाते हो, मेरा जितना भी यहाँ जो रखा है ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया हूं, अगर ये रेंट में देता तो 200 रुपया पहले मिलता था मुझे, पैसा भी जो डोनेशन देता हूँ कितना बार कैलकुलेट कर देता हूँ। पिकनिक में 1000 चले जाएगा, कुछ तकलीफ नहीं होगा, लेकिन यहाँ अगर 10 रुपया भगवान के लिए देना तो 5 आदमी को तो बोलना चाहिए है। कितना दिया था लास्ट टाइम में? उनका जो चला चमुंडा होंगे वो बोलेंगे आप लास्ट टाइम इतना दिए थे, इतना दिए थे, और पेपर में निकालेंगे। तो भगवान को हम हर टाइम भिखारी जैसे ही रखते हैं, भिखारी को जैसे ऐसा दान देते हैं, ले लो भगवान को, ले लो। कौन ज्यादा देता है बोलिए? अगर भगवान को प्यार करेंगे तो अपना जितना जरूरत है उससे ज्यादा उनको देंगे। जैसा अपना प्यारा बच्चा को पढ़ाने के लिए अगर पैसा नहीं है, जमीन को बेच देते हैं कि नहीं बेचते हैं? क्यों? उनको प्यार करते हैं। अगर भगवान को प्यार करते हैं तो क्या देते हैं हम लोग? अगर देते हैं तो भगवान हम लोग कब से मिल जाते हैं, हम लोग को नहीं मिल रहे। इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि उनको प्यार नहीं करते, उनका साथ बिजनेस ही करते हैं। तुमको इतना दिन पूजा किया, तुम मेरे लिए क्या किया, यही तो है। लेकिन सही में प्यार होकर होता तो आपका जितना है सब दे देते, क्योंकि भगवान को जो देता है वो हो जाता है, भगवान हो जाता है। एक कहानी है, एक जो भीख मांग रही थी एक महिला, उनका घर में एक पथिक आगे जा रहे थे, आगे बोले कि मैं बहुत टायर्ड हो गया और भूख भी लगता है, खाने के लिए कुछ दो और सोने के लिए बिस्तर भी दो। तो उन्होंने बोला तो मैं तो भीख मांग रहा हूं, मेरा बिस्तर ऐसा ही है, ठीक है उसमें सो लो। खाने के लिए मुझे कोई आम का एक दिए थे, उससे हाफ में खा लिया था और आधा कल खाने के लिए रखा था, वो ले लो। वो जो आधा था वो दे दिया। वो जो पथिक आया था वो पथिक नहीं था, वो स्वयं शिव था, उनको मुक्ति प्रदान किया। हम तो उससे ज्यादा देते हैं, कितना नारियल दे दिया, लेकिन हमको भगवान का साक्षात्कार क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो अपना पास जितना था दे दिया। हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, मेरे लिए कितना जरूरी है, मेरे बच्चे के लिए फ्यूचर के लिए कितना जरूरी है, वो डॉक्टरी पढ़ेगा, वो इंजीनियर करेगा, उसके लिए इतना रखना है, उसके लिए उतना रखना है, मेरा नाती जो नातनी जितना है वो सबको लिए कुछ कुछ रखना है, उसका बाद इसीलिए हमारा उनके साथ साक्षात कभी नहीं होता है, क्योंकि हम लोग उसको लास्ट में रखते हैं। वो भी बोलते हैं तुम लास्ट रह जाते हो ऑटोमेटिकली, तुम जितना दूर मुझे रखते हो उतना दूर तुम ऑटोमेटिकली रहते हो, मैं तुमको दूर को फेंकता नहीं। हम लोग बोलते हैं भगवान हमसे बहुत दूर रहते हैं, वो नहीं रहते हैं, हम लोग उनको दूर में फेंक देते हैं, बाकी जो चीज पास में लेकर रखते हैं। अगर सही में भगवान को प्यार होता तो भगवान का दर्शन ये बहुत कठिन का चीज नहीं है, हम लोग लेकिन ये नहीं चाहते। शंकर जी, श्री कृष्ण जी और श्री राम जी का स्वरूप है, वैसे आत्मा का भी कोई स्वरूप है क्या? हर चीज का एक स्वरूप है, लेकिन हम लोग जो देखें वो भी वास्तव स्वरूप नहीं है। हम लोग जितना टॉलरेट कर पाते हैं उसी हिसाब से उनको देखते हैं। हम लोग भगवान का असल स्वरूप देखने से 5 मिनट नहीं रह पाएंगे
इतना पावरफुल है। वो कृपा कर कर योग माया से उतना रिवील करते हैं जितना हम लोग टॉलरेट कर पाएंगे। सूर्य हमारा बहुत क्या है, मदद करते हैं। सूर्य अगर नहीं रहते तो हम लोग नहीं रहते। अगर हम लोग बोलेंगे देखिए आप हमारा बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि आप हर टाइम हम लोग हेल्प किए हैं, तो बेस्ट फ्रेंड्स हमारा घर में आते हैं, चाय पाय पीते हैं। आप कभी आइए ना हमारा घर को, आइए एक बार दो बार चाय पी कर जाइए। तो सूर्य क्या बोलेंगे, मैं आऊंगा लेकिन तुम रहोगे क्या मुझे देने के लिए? तुम मेरा जैसा होने से ही मुझे चाय दे पाओगे। हम लोग भगवान जैसे होने से ही भगवान हमारा पास अपना स्वरूप में दिखाएंगे। अभी तक जो देख रहे हैं वो जितना हम लोग टॉलरेट कर पाते हैं उतना ही देख पा रहे हैं, उससे ज्यादा देख नहीं पाएंगे। अर्जुन को भी जो विश्व रूप दिखाया वो भी फाइनल नहीं था, उतना तक वो मैक्सिमम, वो भी आशीर्वाद देकर उनका जो आंख खोल दिया, अंतर आंख नयन खोल दिए, जितना देख पाए उतना देख पाए, उससे भी परे उनका रूप है। हम लोग जब भगवान हो जाएंगे तब उनका स्वरूप हम लोग देख पाएंगे, उससे पहले हम लोग देख नहीं पाएंगे। अभी आत्मा का स्वरूप आप बोल रहे हैं, अभी मेरा आत्मा का स्वरूप इतना ऐसा ही है, लेकिन ये फाइनल नहीं है। मैं जितना भगवान का तरफ में जाऊंगा मेरा आत्मा का स्वरूप उतना अच्छा से दिखाई देगा। अभी ये जो स्वरूप है मेरा अंदर में आत्मा है, वो बॉडी लेकर आया है, इतना तक ही मैं कैपेबल हूं आत्मा को प्रकाश करने के लिए, उससे ज्यादा मैं कैपेबल नहीं हूं। तो मेरा असल स्वरूप तब मिलेगा, दिखा जाएगा मेरा आत्मा का, जब मैं भगवान बन जाऊंगा। तब तक ये टेम्पररी फॉर्म सब हमारा पास रहेगा, गाइड करेगा। हम लोग देख रहे हैं श्री राम, श्री कृष्ण, श्री जगन्नाथ, ये सब हम लोग जितना टॉलरेट कर पाएंगे उतना तक ही हम लोग देख पाते हैं। साधना में जो थोड़ा ऊपर आ जाते हैं वो श्री कृष्ण को और भी थोड़ा अच्छा से देख पाते हैं, चारों तरफ में आलो ये हो जाता है, वो देखते हैं स्वयं जीवंत है, ऐसा देख पाते हैं। हम लोग का कैपेसिटी जितना है उतना ही वो रिवील करते हैं हमारा पास, उससे ज्यादा नहीं। तो हम लोग अगर ज्यादा से ज्यादा साधना करेंगे, हमको प्रस्तुत करेंगे, तो असल स्वरूप का पास धीरे धीरे उनका पास जाएंगे। उससे पहले जाने से भी हम लोग टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो दिखाई नहीं देते हैं। हम लोग को कृपा कर कर दिखाई नहीं देते हैं, वो कृपा करते हैं। वो अगर अभी दिखाई देंगे तो टोटल चले जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, इतना पावरफुल है वो। कई महान आध्यात्मिक महापुरुषों ने यहाँ के लोगों को बार बार प्रेरित किए हैं, लेकिन बहुत जल्दी लोग साधारण चेतना में उतर आते हैं। इस गिरावट का कारण क्या है और चेतना के स्थिर विकास के लिए क्या करना चाहिए? Many great spiritual men have come and inspired the people here from time to time, but very soon people fall down into the ordinary consciousness. What is the reason for this fall and what should be done for the stable growth of consciousness? ये मनुष्य का प्रकृति है, वो एक साथ कोई भी सीख नहीं पाता है। साइकिल सीखते हैं, एक बार कोई सीख पाता है क्या? गिरते गिरते सीखता है, हमारा नेचर है। इसलिए भगवान बार बार आते हैं। ठीक है, एक बार इतना सिखा लिया, नर्सरी क्लास में आ गया मच्छर ABCD सिखा लिया, उसका बाद धीरे धीरे चले गए तो श्री राम आ गए, नैतिकता सिखा लिया, वो तो मेट्रिकुलेट का कोर्स सिखा लिया, उसका बाद श्री कृष्ण आ गया और कुछ सिखा लिया। भगवान आते आते ज्यादा से ज्यादा हम लोग को धीरे धीरे सिखाते हैं। हम लोग फिर भी गिर जाते हैं, फिर भी वो हमको उठाते हैं। ऐसा बार बार करने से थोड़ा थोड़ा फायदा होता है, वो हमारा नेचर ऐसा है। अगर कोई सिंसियर होगा, साधना करेगा, वो महापुरुष बन जाएगा। लेकिन ऑर्डिनरी पर्सन, ऑर्डिनरी पीपल का ग्रोथ ऐसा है, वो इतना ऊपर उठता है, इतना गिरता है, फिर इतना उठता है, फिर गिरता है, फिर इतना उठता है, फिर गिरता है। इसका ऐसा चलता है। तो कितना जन्म लग जाता है थोड़ा सा ऊपर उठने के लिए।
ये मनुष्य का प्रकृति है। लेकिन एक आदमी अगर चाहेगा, साधना करेगा, तो वो सीधा ऊपर उठ सकता है।